Hi everyone. In the previous video, I talked about the uses of models. Today, I am with another models and their uses, and that is can and could. आपको कभी कभी ये लग रहा होगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें सर क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि इफ़ यू वांट टू गो टू द हाईएस्ट यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द लोवेस्ट। आपको ऊंचाई चढ़नी है, ऊंचाई पे जाना है, तो इसके लिए जो है नीचे से ही स्टार्ट करना होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही महत्व की चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज मैं आपको कैन और कुड के बारे में बता रहा हूँ। कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ये देखिए। कैन फर्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी हमारी दो टाइप की होती है। एक जो होती है वो मेंटल एबिलिटी होती है, जैसे हम कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं या कुछ सॉल्व करते हैं, तो एक ये एबिलिटी होती है। और दूसरा क्या होता है, फिजिकल एबिलिटी होती है। तो मेंटल या फिजिकल एबिलिटी को जब भी एक्सप्रेस करना होता है तो हम कैन का यूज़ बहुत ही फ्रिक्वेंटली करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब कि हम बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल सकते हैं। ये मेरी क्षमता है, ये मेरी मानसिक यानी कि ये हमारी जो है मेंटल एबिलिटी है कि मैं बोल पाता हूँ। आई कैन नॉट स्पीक पर्सियन वेरी फ्लुएंटली, तो मेरी ये क्षमता नहीं है। तो क्षमता है या नहीं है, इन दोनों चीज़ों को बताने के लिए, आप मेंटल एबिलिटी को बताने के लिए आप जो है कैन का यूज़ करते हैं। फिजिकल एबिलिटी क्या होती है, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई काम कर रहा है फिजिकल, जिसमें कि फोर्स लगाना है, उसको शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। जैसे आई कैनॉट लिफ्ट दिस ट्रंक, है ना। तो आई कैनॉट लिफ्ट दिस ट्रंक, मैं इस ट्रंक को नहीं उठा सकता हूँ। कोई इसे उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट दिस ट्रंक वेरी इजिली। तो ये हमारी मानसिक या शारीरिक जो भी क्षमताएं हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं। दूसरा क्या है, कैन का यूज हम परमिशन ग्रांट करने के लिए करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि परमिशन लेने या देने के लिए, दोनों के लिए हम कैन का यूज करते हैं, बट इन माय ओपिनियन परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज नहीं करते हैं। किसी को परमिशन देना है, जैसे सपोज कोई कहता है मैं कम इन, तो हम कहते हैं, इजिली कहते हैं, हम ग्रांट कर रहे हैं परमिशन, यस यू कैन। लेकिन कोई अब आपसे ये कहे कि कैन आई कम इन, तो ये मेरी समझ से थोड़ा उचित नहीं है, वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं। आप ग्रांट कर सकते हैं, जैसे यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हो, यू आर अलाउड, आपको अलाउ किया जा रहा है, आपको परमिट किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा यूज़ क्या है कि किसी को किसी पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी अगर है किसी चीज़ की, तो उसके लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। इतना ये पॉपुलर नहीं है, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे चाइल्ड कैन मेक अ मिस्टेक, ये पॉसिबिलिटी है। एक चाइल्ड है, वो गलतियां कर सकता है। तो इस तरह से कोई पॉसिबिलिटी इस तरह की है, तो हम उसको बताने के लिए कैन का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी, लिटिल पॉसिबिलिटी जो है उसके लिए आप कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ है, उसके लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हैं, और वो है नेचर। किसी व्यक्ति का स्वभाव है, स्वभाव होता है हमारा कोई काम करने का, तो उसमें वो क्या स्वभाव है, उसके लिए भी आप इसका कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे अ मैन कैन कमिट मिस्टेक्स, इंसान जो है, या मैन कैन कमिट मिस्टेक्स, इंसान या कोई व्यक्ति जो है वो गलतियां कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसका स्वभाव है। बिकॉज ही इज नॉट ए मशीन, इवन मशीन कैन डू, इवन मशीन कैन कमिट मिस्टेक्स। तो इवन जैसे मैंने कहा कि इवन मशीन कैन कमिट मिस्टेक्स, मशीनें भी मिस्टेक कर सकती हैं, द मैन कैन आल्सो कमिट मिस्टेक। तो ये स्वभाव बताने के लिए, तो मेनली देयर आर 4 यूजेज ऑफ कैन, एंड दैट इज फर्स्ट इज एबिलिटी, योग्यता बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए।
जो शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों। फिर आपका परमिशन देने के लिए ये ध्यान रखना है आपको, ग्रांट परमिशन ग्रांट करने के लिए होता है। और तीसरा है पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की संभावना है इसके लिए, ठीक है। और चौथा क्या है, किसी तरह का स्वभाव अगर व्यक्त करना है किसी का, तो इसके लिए भी हम ये कर सकते हैं। मैं इतने नोट्स इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आप इसको नोट भी कर सकें, आगे इसका यूटिलाइज भी कर सकें। अब हम देखते हैं कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग क्या होता है। कुड का यूज़ करने के लिए सबसे पहले ये है कि कैन का जो पास्ट होता है, आपको पता है कैन का पास्ट वो कुड होता है, ठीक है। तो कहीं भी जब रिपोर्टेड स्पीच में आपको कैन दिखाई देता है, यानी डायरेक्ट स्पीच में कैन दिखाई देता है, तो उसको जब चेंज करते हैं उसको कुड में चेंज करते हैं और किसी चीज़ में नहीं चेंज करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस हो कि मोहन सेड आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, ऐसा सेंटेंस है ये। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप बनाएंगे, ये कैन आ रहा है तो क्या करेंगे, ये कुड हो जाएगा, ये यानी ये हो जाएगा मोहन सेड, यहाँ दैट लगता है, दैट, आई को ही में चेंज करेंगे, ही, कैन का क्या हो जाएगा कुड, ये यहाँ पे कुड, तो कुड स्विम। इसका मतलब क्या है कि कैन कहीं भी आपको डायरेक्ट स्पीच में दिखाई दे, जब उसको इनडायरेक्ट आप बनाओगे तो वहाँ पर कैन का कोड हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कैन का कोड शैल का, शुड, मे का, माइट, इसी तरह से कैन का कोड हो जाता है डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो कहीं भी दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कैन का यूज हम पोलाइट, कुड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट आपको याद आना चाहिए, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए उड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। और आज मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि कुड और उड दोनों का यूज हम, किसी भी का भी यूज हम कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। एक तो रिक्वेस्ट की बात होती है, दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होती है। तो जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं कुड या उड, यू गिव मी योर कार। तो ये देखिए कुड या उड मैंने दोनों लिखा है। एंड अगर आपको भरने के लिए आता है, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आता है, यूज करने के लिए आता है, तो यू आर फ्री टू यूज आइदर ऑफ द टू, दोनों में से किसी का आप यूज कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट, 100% करेक्ट। तो ये दोनों ही आपको पोलाइट रिक्वेस्ट बताते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है, जैसे हम बहुत ही विनम्र निवेदन करते हैं किसी से, एक तो निवेदन होता है, लेकिन जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उस व्यक्ति के लिए इस चीज़ को टाल पाना मुश्किल होता है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कुड यू प्लीज़ गिव मी योर बाइसिकल, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, कुड यू प्लीज़ पार्डन मी। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, कुड या वुड, आप दोनों में से किसी का भी, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों का यूज आप कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि जैसे किसी पास्ट एबिलिटी, पीछे ऊपर दिखाया गया आपको, इसके पहले कैन वाले में बताया गया, तो आपने देखा एबिलिटी देखा था उसमें, फिर आपने देखा था परमिशन देखा था, परमिशन के लिए यूज़ किया गया था, या पॉसिबिलिटी के लिए, ये तीनों के लिए किया गया था कैन का यूज़। अब अगर आपको ये दिखता है कि कोई पास्ट एबिलिटी हमारे पास है, कोई पास्ट परमिशन हमारे पास है, कोई पास्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास है, हम दिखाई दे रहा है, तो इन तीनों चीज़ मीन्स प्रेजेंट में आपने इन तीनों का इस्तेमाल किया है कैन के साथ, और पास्ट में अगर दिखाई देता है तो ये पास्ट में कुड का यूज हम करते हैं। जैसे एबिलिटी का मतलब जैसे क्षमता, इसको मैंने पहले भी एक्सप्रेस बता दिया है। जैसे व्हेन आई वाज अ बॉय, तो आई कुड प्ले क्रिकेट very well. When I was a boy, in my childhood, suppose in my childhood I could play very well, I could play cricket very well, but now I cannot because I have no time for practice. तो इस तरह की चीज़ें, इसी तरह से परमिशन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे the judge said
जज ने परमिशन दिया है, द जज टोल्ड दैट द prisoner could be set free। ये उसने ऑर्डर किया है, ये उसने परमिशन दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट में जिन चीज़ों के लिए आप कैन का यूज़ करते हैं, पास्ट में उन सारी चीज़ों के लिए कुड का यूज़ करते हैं, नंबर 1। और एक्स्ट्रा केवल ये है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैन और कुड का यूज़ हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये बहुत छोटी चीज़ है, बट मैंने बताया जैसे कि बहुत ही काम की चीज़ है, हर एक परीक्षाओं में ये आता है। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ मे और माइट की। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स हैं, इनका हम यूज़ मैक्सिमम करते हैं। मे की बात अगर करें, सबसे पहले मे की बात करते हैं, तो मे में सबसे पहला यूज़ क्या है कि किसी तरह की पॉसिबिलिटी अगर आपको शो करना है, पॉसिबिलिटी, और ये पॉसिबिलिटी जो है आपको अगर परसेंटेज में कहा जाए तो कितने परसेंट की पॉसिबिलिटी है। सपोज मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, हैं, और दूसरा सेंटेंस है इट मे रेन। ये मैं लिख रहा हूँ इट मे रेन। तो इट मे रेन का मतलब क्या है कि बारिश हो सकती है, बट आप ये जानिए कि ये कितनी संभावना है। क्लाउड्स तो हैं, बारिश हो सकती है, बट देयर इज ए चांस ऑफ नॉट 100% ऑफ दिस। सो ये हमारे हिसाब से ये 50-50 की संभावना रहती है कि बारिश हो सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी अगर इस तरह की है किसी भी चीज़ में जिसमें कि 50-50 के चांसेस हैं, तो वहाँ पर आपको मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव वर्क हार्ड, आई मे गेट 90% मार्क्स। तो मैंने मेहनत किया है और मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि मुझे कितना परसेंट मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ आई मे गेट सच एंड सच मार्क्स, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हम परमिशन, अभी मैं बात कर रहा था परमिशन लेने या देने के लिए, यानी आपको परमिशन लेना है, यानी आपको सीक परमिशन, और दूसरा क्या है ग्रांट परमिशन, दोनों चीज़ों में। अभी कैन का जब यूज़ मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि कैन का यूज़ केवल परमिशन ग्रांट करने के लिए करते हैं, परमिशन देने के लिए करते हैं, लेने के लिए। जैसे सीक करना है अगर आपको, आप कहते हैं जनरली यूज़ करते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो सामने वाला जो सर हैं या जो भी हैं वो क्या कहते हैं, यस यू मे, या ही कैन से कैन। तो ये आप देखिए मे या कैन, यहाँ पर तो दोनों का यूज़ किया गया। यहाँ पर किसका यूज़ किया गया परमिशन लेने के लिए, तो परमिशन सीक अगर कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर केवल और केवल मे का ही यूज़ करिए, मेरा सजेशन है। परमिशन ग्रांट कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में मे या कैन किसी का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस ये भी सकता है कि नो यू कैन नॉट, नो यू मे नॉट। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको ध्यान रखना है कि ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, मैंने जैसे बताया। और दूसरा मे का सबसे बड़ा यूज़ ये है कि परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तीसरा इसका बहुत बड़ा यूज़ ये है कि हम विश करते हैं या प्रे करते हैं, दोनों चीज़ें। किसी के लिए विश करते हैं या गॉड से किसी चीज़ के लिए प्रे करते हैं। जैसे हम विश कर रहे हैं मे यू लिव लॉन्ग, कहते हैं ना, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, तो मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। यहाँ पर हम विश कर रहे हैं, हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप जो है इस तरह से सफल हो, आपकी लंबी आयु हो, तो यहाँ पर विश के लिए मे का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर प्रेयर है तो हम ऐसे कह सकते हैं मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। किसी काम में हम आपके लिए गॉड से प्रे करते हैं तो मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। तो ये दोनों चीज़ों में, यहाँ पर विश करना या प्रे करना, दोनों चीज़ों के लिए आप मे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपने देखा कि 1, 2 और 3 यूजेज हैं। और एक क्या है पर्पज, अगर उद्देश्य के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं,
पर्पज क्या होता है, जैसे प्रेजेंट में अगर है कि सपोज मैं ये कहूँ कि आई वर्क हार्ड so that I may get good marks। ये सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है कि आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ। क्यों करता हूँ? सो दैट, ताकि ये सो दैट जो है ये ताकि यानी कि उद्देश्य को प्रकट कर रहा है, आई मे गेट गुड मार्क्स, मुझे अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो ये एक ध्यान रहना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर है, सो दैट आई मे गेट गुड मार्क्स, सो दैट आई कैन गेट, सो दैट ही कैन डू दैट, ही मे डू दैट। तो इस तरह से सेंटेंसेज आएंगे, यानी पर्पज को शो करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यूज ऑफ माइट। माइट जो है मे का पास्ट टेंस है, आपको पता ही होना चाहिए। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, विल का वुड होता है, तो मे का पास्ट टेंस माइट है। इसका मतलब ये है कि एज ए पास्ट टेंस ऑफ मे, पास्ट टेंस ऑफ मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट का यूज हम करते हैं इन द रिपोर्टेड स्पीच। कोई सेंटेंस जैसे डायरेक्ट स्पीच में हो तो इसी तरह का कुछ, जैसे शी सेड आई मे कम टुमारो, पॉसिबिलिटी एक उसने दिया, आई मे कम टुमारो। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही सेड दैट, यहाँ से दैट, ये चेंज अब यहाँ से हो रहा है, आई का शी हो गया, मे का क्या हो जाएगा, माइट कम टुमारो, टुमारो का द नेक्स्ट डे। तो ये माइट ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच में मे जब भी दिखाई देगा तो उसका माइट ही होगा, कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच पे। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर डाउटफुल पॉसिबिलिटी है, मैंने कहा डाउटफुल पॉसिबिलिटी, डाउटफुल पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है लेकिन डाउट उसमें है, संदेह, संदेहात्मक कोई संभावना है। जैसे जनरली आई गो टू कॉलेज एट 10 o'clock, तो ये हम कह सकते हैं, कोई दूसरा हमारे बारे में गेस कर सकता है कि सर माइट हैव गॉन, ये कह सकता है कि मिस्टर ए के शर्मा माइट बी एट कॉलेज एट दिस टाइम। मतलब क्या है कि उसने गेस किया कि इस समय वो कॉलेज में होने चाहिए। तो होने चाहिए एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कि मैंने छुट्टी ले रखी है। तो ऐसी कोई संभावना, जैसे किसी बच्चे ने मेहनत किया है, हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, उसके रिजल्ट निकल चुके हैं, तो मैं एक संभावना व्यक्त कर सकता हूँ कि माइट हैव सिक्योर्ड 90% मार्क्स। तो एक ये संभावना, इस तरह की डाउटफुल, हमें बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन एक डाउटफुल संभावना के लिए हम इस चीज़ों को कह सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी है। तीसरा क्या है कि जितनी भी चीज़ें आपने मे के लिए पढ़ी है, यानी पॉसिबिलिटी, ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा था, परमिशन के लिए पढ़ा था, इसके बाद क्या पढ़ा था, पॉसिबिलिटी, परमिशन, हाँ ये दोनों चीज़ें हैं। इसके इन दोनों के लिए, यानी पास्ट की पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पास्ट की पॉसिबिलिटी हो, जैसे इट माइट रेन एस्टरडे, या परमिशन है ही माइट टेक माई पेन। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ों के लिए आप माइट का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर पास्ट पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, इस तरह की चीज़ों को शो करने के लिए भी आप माइट का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मे और माइट का यूज़ आप देखेंगे, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है
तो दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या है। जनरली जो पास्ट टेंसेस हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ मस्ट। मस्ट का यूज़ बहुत सारे केसेस में किया जाता है। सबसे पहले इसका ये है, ये एडवाइस और ड्यूटी। देखिए ये एडवाइस और ड्यूटी जो है हमने पढ़ा है शुड के बारे में भी। तो शुड से अगर कंपेयर करोगे कि क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन शुड। हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर दैन शुड। ये शुड से स्ट्रॉन्ग है। हमारी जो भी ड्यूटी है या जो भी हम एडवाइस दे रहे हैं वो हमारा इससे क्या है, इससे ज़्यादा है, शुड से ज़्यादा। शुड में मतलब आपको कहा जा रहा है आप करिए ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मस्ट में थोड़ा सा उस पर बल दिया जा रहा है, थोड़ा सा उस पर फोर्स दिया जा रहा है कि नहीं आपको ये करना चाहिए। जैसे मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको मेहनत करनी चाहिए और अवश्य मेहनत करनी चाहिए। दैट इज़ ग्रेटर दैन शुड, जो पोटेंशियल यूज़ की है, ठीक है। इस तरह से ड्यूटी है, तो ड्यूटी में जैसे आई मस्ट टीच माई स्टूडेंट्स सिंसियरली, मुझे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिंसियरली पढ़ाना चाहिए, उनके साथ कोई हमें टीचिंग नहीं करनी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी जो है मजाक वाली ड्यूटी नहीं है कि हमें ऐसा नहीं, और उसका एक संतोष अलग होता है, कंटेंटमेंट अलग होता है। तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ये प्राथमिकता है कि हमें ये करना जरूर चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी। किसी चीज़ की नेसेसिटी या किसी चीज़ की ऑब्लिगेशन अगर हमारे पास है तो उसको शो करने के लिए भी आप इसका प्रयोग करते हैं। कोई चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है, ऑब्लिगेशन है, हमारी जिम्मेदारी है। जैसे वी मस्ट ऑल ओबे आवर एल्डर्स, आवर टीचर्स, आवर पेरेंट्स। तो हमारी ये ऑब्लिगेशन है कि हम अपने पेरेंट्स की, हम अपने टीचर्स की, हम अपने एल्डर्स की, उनकी रिस्पेक्ट करें, हम ओबे करें, रिस्पेक्ट करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। इस तरह से नेसेसिटी का मतलब है कि किसी चीज़ की एकदम आवश्यकता होना, ठीक है। जैसे यू मस्ट गो देयर इफ you want to meet him, आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, ये नेसेसिटी है। यू मस्ट कंसल्ट अ फिजिशियन, ये नेसेसिटी है। अगर आपको वाकई इस बीमारी से, किसी बीमारी से, जैसे एक कह सकते हैं कि यू मस्ट बी एट होम टू अवॉइड कोरोना इन्फेक्शन, तो ये हमारी नेसेसिटी है, आज की नेसेसिटी है, इफ़ यू वांट टू। तो इसी तरह से प्रोहिबिशन है, बिलीफ है या कंपल्शन है। प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, आपको ये काम नहीं करना है। जैसे यू मस्ट नॉट वांडर अननेसेसरली आउटसाइड। देखिए अभी कोरोना का चल रहा है, आप जानते हैं बहुत तेज़ी के साथ ये स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, और ऐसे केस में यू मस्ट नॉट, मैं ये आपको प्रोहिबिट कर रहा हूँ कि आपको बाहर नहीं जाना है, ठीक है। जैसे प्रशासनिक व्यवस्था में जो होता है कि आपको नहीं जाना है, तो इस तरह से आपको मना किया जा रहा है कि आपको नहीं करना है ये काम, ठीक है। यू मस्ट नॉट वांडर। इस तरह से है बिलीफ है, तो बिलीफ में क्या होता है, हमारा विश्वास, कहीं एक प्रगाढ़ विश्वास है कि ये काम तो है ही, ये काम तो होना ही है। जैसे किसी की एज को देख करके हम एक गेस करते हैं, किसी के हाव भाव को देख कर करते हैं। तो जैसे यू मस्ट बी ऑफ 20 ईयर्स, आप जो है
हमारा ये विश्वास है कि आप जो है 20 साल के होंगे। तो ये मस्ट बी, ये मेरा विश्वास है। कंपल्शन यानी किसी चीज़ को हमारे ऊपर इस चीज़ को थोपा गया, हमारी एक जिम्मे बाध्यता है। जैसे आई मस्ट रीच एट होम बाई लेटेस्ट बाई 10 PM। ये हमारी कंपल्शन है कि मुझे 10 बजे तक घर पे ज़रूर पहुंचना है। तो आपने देखा कि मस्ट का यूज़ भी हमारे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसको बहुत ही मेटिकुलसली आपको पढ़ना चाहिए। अभी इसका एक और पार्ट आना है, अब एक पार्ट इसका बन चुका है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसके फर्स्ट पार्ट को, जिसमें उसका यूज है शैल, विल, वुड और शुड का, उस फर्स्ट पार्ट को देखे होंगे। और ये दूसरा पार्ट है, एक और आपको पार्ट अभी मिलेगा इसके बाद इसी हफ्ते में। तो आई होप दैट यू आर स्टडिंग वेल एंड विदाउट थिंकिंग दैट देयर इज़ नो एग्ज़ाम्स। आपको ये नहीं सोचना कि एग्ज़ाम नहीं है, आप ये मत सोचिए। Exams will be thereafter, but you can at least use this time, avail this opportunity to study English, which you might not have given proper time. तो अब आप इसको जो है कायदे से पढ़िए और जो भी एक्सरसाइजेज दी जाते हैं इसको आप करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।